नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज ब्लैक मंडे साबित हो सकता है। दरअसल शेयर मार्केट में भारी गिरावट। दूसरा, एलपीजी पर 50 रुपए की बढ़ोतरी। तीसरा, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट कम होने के बाद भी एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने जैसे ही रेट कम हुआ है, ये फायदा जनता को देना चाहिए था, मगर जनता को देने की बजाय एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपना खजाना भरना शुरू कर दिया है। ठीक उसी तरह एलपीजी गैस पर भी दाम बढ़ा दिए गए, यानी आपका किचन का खर्चा और महंगा हो गया। भले ही शेयर मार्केट में आपका पैसा कितना भी डूबा हो, लेकिन आपकी जेब लगातार काटी जा रही है। आप इस खबर को आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि मोदी सरकार में आपको कितना बेनिफिट हो रहा है और कितना लॉस सह रहे हैं। चलिए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल आज शेयर मार्केट के लिए काला दिन साबित हुआ है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आज यानी ब्लैक मंडे का रूप भी दिया जा सकता है। वो इसलिए इतनी भारी गिरावट पहले कई वर्ष तक नहीं देखी गई। जिस वक्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया, उसी वक्त शेयर मार्केट धड़ाम हुई थी, या उसके बाद कई बार जरूर शेयर मार्केट गिरी, मगर इतनी बुरी तरह कभी नहीं गिरी। लेकिन आज शेयर मार्केट जो गिरा है, आखिरी तक, यानी जिस वक्त शेयर मार्केट बंद हुआ है उस वक्त भी रेड मार्क पर, यानी लाल रंग पर ही बंद हुआ है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोगों के मन, दिल और दिमाग पर क्या बीत रही होगी। दरअसल शेयर मार्केट में पैसा वही लोग लगाते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। दरअसल ऑनलाइन ट्रेडिंग करना भी आसान नहीं है। ज़्यादातर सर्विस क्लास यानी मिडिल क्लास शेयर मार्केट के भरोसे रहता है। अपना छोटा मोटा सेविंग वो शेयर मार्केट में लगाते हैं ताकि वो बढ़ती चली जाए। लेकिन आज जिस तरह से शेयर मार्केट गिरा है, उससे 19 लाख करोड़, इस तरह से शेयर मार्केट गिरा है, उससे 19.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल जो शेयर मार्केट हमारी पहले थी, अब 19 लाख करोड़ से घटकर 383.9 लाख करोड़ की हो गई। अब आप लगा लीजिए अंदाजा, जब इतनी भारी गिरावट हुई है तो एक आम व्यक्ति का, एक मिडिल क्लास का कितना पैसा डूबा होगा। दरअसल सबसे ज़्यादा शेयर गिरे हैं टाटा स्टील के। दूसरा नंबर आता लार्सन टर्बो का, जो है 5.7%। उसके अलावा टाटा तो सबसे ज़्यादा है ही, 7.3%। महिंद्रा, आईसीआई, एचसीएल, एचडीएफसी के साथ साथ कई अन्य नामी ग्रामी कंपनियों के शेयर भी काफ़ी गिरे हैं। इससे जो लोग शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लाखों हजारों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। खैर, विशेषज्ञ बोलते हैं कि जिस तरह से अचानक लॉकडाउन के वक्त शेयर मार्केट गिरा था, ठीक उसी तरह आज यानी मंडे के दिन गिरा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने तो थर्सडे को ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि मंडे को शेयर मार्केट खुलेगा तो बहुत गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ प्लान, यानी अमेरिका ने जो गुड्स
इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम आदि देशों से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उन सब पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। जैसे ही इंपोर्ट ड्यूटी लगी है तो ऐसा मानिए कोई गुड यदि 10 रुपये का है, अब वो 12 रुपये का हो जाएगा। ट्रंप ने आने से पहले ही कहा था अमेरिका फर्स्ट, और उसी लाइन पर वो चल रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए और जेब कटवाते रहिए। ट्रंप ने भी इसी तरह से जनता को अमेरिका फर्स्ट के नाम से उलझा रखा है, जिसके चलते विश्व भर के शेयर बाजार में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, और इससे पहले भी ये गिरावट हुई थी और अब ये गिरावट जारी है। पेट्रोल और डीजल के दाम घटने चाहिए थे, लेकिन इन्हें घटाने की बजाय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, ताकि जिस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट घटे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं बल्कि सरकार को मिले। जिस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने और परेशान करने वाली खबर ये है, रसोई गैस 803 रुपये का सिलेंडर अब 853 रुपये का हो गया। उसके अलावा उज्ज्वला योजना के सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं। जो सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत 503 रुपये का मिल रहा था, अब वो 553 रुपये का मिलेगा। यदि आपके घर में महीने में एक सिलेंडर लगता है तो 50 रुपये हर महीने के बढ़ चुके हैं। उसके अलावा यदि सिलेंडर ज़्यादा लगते हैं तो आप सोचिए, यदि 4 सिलेंडर आपके घर में लगते हैं तो 200 रुपये ज़्यादा आपके सिलेंडर का बजट हो गया है। ठीक इसी तरह जब आप अपने ड्राइंग रूम में हा हा ही हु करते हैं, सरकार की नीतियों पर बात करते हैं, तो क्या कभी ये भी सोचते हैं कि उसका असर आपकी जेब पर भी पड़ रहा है? सर्विस क्लास अब तक यही मान बैठ रहा था कि उनके लिए सरकार बेहद अच्छी है और जितना प्रॉफिट इस सरकार में किसी में नहीं। ज़मीनों के रेट आसमान पर हैं। यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो तुरंत अपना प्लान कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ चुके हैं। एक आम आदमी को 50 गज का मकान बनाने में भी सालों लग जाएंगे। अच्छी जगह बनाना है तो लाखों रुपए खर्च करने होंगे। नोएडा जैसे इलाके में बनाना है तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की बात कीजिए। शेयर मार्केट डूब चुका है, लोगों का पैसा भी डूब चुका है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पैनिक हो रहे हैं और शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। उसी के चलते शेयर मार्केट पर भी सीधा असर पड़ रहा है। शेयर मार्केट क्रैश हो रही है। खैर, आज सोमवार है, शेयर मार्केट खुलते ही धड़ाम हुआ और गोते लगाने लगा। इसीलिए आज के दिन को ब्लैक मंडे की संज्ञा शेयर मार्केट के विशेषज्ञ दे रहे हैं। आप जरा सोचिए, ड्राइंग रूम में बैठकर, गाड़ी में चलते चलते खुश होते रहेंगे कि सरकार मुसलमानों को फला कह रही है, ये काम कर रही है, वो काम कर रही है। लेकिन ये भी सोचिए कि महंगाई का हंटर आप पर भी चल रहा है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।